जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है 21 अगस्त को। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए एंटीवायरस, बी एंटीजन, सी एंटी स्पैम, डी एंटीबॉडी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एंटीवायरस। साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका अगला सवाल है, फाइल एक्सटेंशन पीएनजी पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है ये हमको बताना है। आपके ऑप्शन है: पार्टीशन नेटवर्क ग्राफिक्स, बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सी प्रेजेंटेशन नेचुरल ग्राफिक्स, डी पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फाइल एक्सटेंशन पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट पारंपरिक डॉस विंडो सिस्टम में फाइल फोल्डर से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है: ए आर्काइव, बी हिडन, सी केवल पठन, डी केवल लेखन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल लेखन। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सिस्टम में फाइल फोल्डर से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? केवल लेखन संबंधित नहीं है। आर्काइव हिडन केवल पढ़ना संभव है, लेखन संभव नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? साथियों, आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में हमके करके जरूर बताइए। आपके ऑप्शन है: ए सॉफ्ट कॉपी, बी डॉक्यूमेंट कॉपी, सी हार्ड कॉपी, डी ब्लूप्रिंट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हार्ड कॉपी। फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने का क्या क्या कहा जाता है? तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से क्या खुलेगा? आपके ऑप्शन है: ए कंट्रोल पैनल, बी विंडोज डिवाइस मैनेजर, सी प्रोग्राम्स मेन्यू, डी विंडोज टास्क मैनेजर। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विंडोज टास्क मैनेजर। जो भी शॉर्टकट की अगर हम आपको बताते हैं तो आप उसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप जरूर दबाइएगा, आपको उससे क्या होगा? आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से क्या खुलेगा? तो विंडोज टास्क मैनेजर खुलेगा। ठीक है। अगला सवाल है, दस्तावेज बनाने उन्हें प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है: ए वर्ड आर्ट, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी वर्ड फॉर्मेटिंग, डी वर्ड डेफिनेशन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। दस्तावेज बनाने उन्हें प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प पॉइंट और रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे फाइंड लिखा है, फाइंड एंड रिप्लेस ढूंढने और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? आपका ऑप्शन है: ए केवल पूर्ण शब्दों को ढूंढना, केस मिलान करना, मैच केस, दस्तावेज से को तारीख से ढूंढना, उपसर्ग मिलान करना। तो एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो फाइंड एंड रिप्लेस से ढूंढने और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो ये कौन सा है? दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। ठीक है। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में डॉट एक्सपीएस फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? ये पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या, इसके ऑप्शन क्या है? ए एक्सएल टी एल एक्स एस एल टी पेपर स्टाइलिंग, बी एक्स एस एल पेज स्टाइल, सी एक्स एम एल पेज स्पेसिफिकेशन, डी एक्स एम एल पेपर स्पेसिफिकेशन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स एम एल पेपर स्पेसिफिकेशन। ठीक है। एमएस वर्ड में डॉट एक्सपीएस फाइल एक्सटेंशन का अर्थ होता है, क्या होता है? एक्सएमएल पेपर स्पेसिफिकेशन। एक्स से क्या है? एक्सएमएल पेपर स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्ड दस्तावेज जिसमें मानक प्रयोगशाला के परिणाम है जिसकी अनेक प्रतिलिपियां डेटा डालने के लिए बहुत सारे टाइम सुपरवाइजर को वितरित की जा गई है, किस तरह से मूल और संशोधित मान वैल्यू को देखें और या कायम रखें? तो आपके ऑप्शन है: ए क्रॉस रेफरेंस, बी कंबाइन, सी फाइंड और रिप्लेस, डी स्प्लिट विंडो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कंबाइन। ठीक है। अगला सवाल है,
इस गणितीय अभिव्यक्ति z2 बराबर x2 प्लस y2 को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सुपरस्क्रिप्ट, बी सबस्क्रिप्ट, सी पैराग्राफ स्पेसिंग, डी ड्रॉप कैप। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सुपरस्क्रिप्ट। इस करके जो ये जैसे जेड लिखा हुआ है उसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन, ऑल्ट प्लस इक्वल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल पर कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। वर्कशीट संख्याओं को पढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, बी कंट्रोल प्लस F9, सी कंट्रोल प्लस पेज अप, डी कंट्रोल प्लस F10। साथियों, आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें और जो भी शॉर्टकट की हम उसको बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आपका सही जवाब क्या है, ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। वर्कशीट संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला सवाल है वर्क बुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है तो इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आपका ऑप्शन है ए शिफ्ट प्लस F9, बी शिफ्ट प्लस F10, सी शिफ्ट प्लस F11, डी शिफ्ट प्लस F12। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी शिफ्ट प्लस F11। वर्क बुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है सेल फॉर्मेट का एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए किस उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कंडीशनल फॉर्मेट, बी फॉर्मेट पेंटर, सी फॉर्मेट सेल्स, डी सेल स्टाइल्स। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर्मेट पेंटर। अगला सवाल है सेल्स की कुछ रेंज को एक साथ बांधना ताकि उन्हें एक साथ कॉम्प्लेक्स्ड या एक्सप्लेंड किया जा सके, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए सॉर्ट, बी कंसोलिडेट, सी सब टोटल, डी ग्रुप। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ग्रुप। सेल्स की कुछ रेंज को एक साथ बांधना ताकि उन्हें एक साथ कोलैप्स्ड या एक्सपेंड किया जा सके, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ग्रुप कहते हैं। अगला सवाल है इस अभिव्यक्ति मॉड 55810 का परिणाम क्या होगा। ये मॉड का क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। इस अभिव्यक्ति जो मॉड है इसका 55810 का परिणाम क्या होगा, तो 8 होगा। अगला सवाल है निम्न में से किस सॉर्ट चार्ट प्रकार से श्रेणियों की बजाय मानों की तुलना करना उपयोगी होता है। आपके ऑप्शन ए डॉट ग्राफ, बी कॉलम चार्ट, सी लाइन चार्ट, डी पाई चार्ट। तो आपका सही जवाब क्या है, बी कॉलम चार्ट। निम्नलिखित में से किस चार्ट प्रकार से श्रेणियों की बजाय मानों की तुलना करना उपयोगी होता है, तो आपका सही जवाब क्या है, बी कॉलम चार्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए मैक्स, बी सम, सी एवरेज, डी मिन। आपका सही जवाब क्या है, सी एवरेज। इनके में से कौन सा फंक्शन जो एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है, तो एवरेज संबंधित नहीं है, मतलब मैक्स सम और मिनिमम जो है वो एमएस एक्सेल से संबंधित है, एवरेज संबंधित नहीं है। सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है। आपके ऑप्शन ए ऑटोफिल, बी ग्रोथ, सी लीनियर, डी टाइम। सही जवाब क्या हो जाएगा, डी टाइम। निम्न में से कौन सा जो है सीरीज को भरने के लिए वो वैध नहीं है, तो क्या नहीं है, टाइम वैध नहीं है। ठीक है, एक उद्यम का हर महीने के स्टेशनरी, परिवहन, नाश्ता, टेलीफोन और मोबाइल बिलों के खर्चों का रखरखाव करने की आवश्यकता है और आवश्यक खर्चों को कम करने के लिए उनका विश्लेषण भी करना चाहती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छा विश्लेषणात्मक उपकरण कौन सा है, ये हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए पिवोट टेबल, बी मैक्रो, सी वॉटेफ विश्लेषण, डी फिल्टर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए पिवोट टेबल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 मानों की तुलना करता है। आपके ऑप्शन है ए पाई चार्ट, बी बबल चार्ट, सी एरिया चार्ट,
डी रेडार चार्ट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी बबल चार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी फॉरवर्डिंग, डी एनकोडिंग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए डाउनलोडिंग। इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने, जैसे हम किसी भी चीज को इंटरनेट से हम कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, HTML के अतिरिक्त वेब पेजों में दृश्य रूप, रंग या दिखावट को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए TCP, बी HTML, सी XML, डी SSS। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी CSS। डी CSS। HTML के अतिरिक्त वेब पेज में दृश्य रूप, रंग वाली दिखावट को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो CSS का उपयोग किया जाता है। मतलब CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML का भी कई बार पूछ चुका है, SML का TCP का। तो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल संचरण ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट स्टैंडर्ड है? आपके ऑप्शन है ए सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी सिंपल मेल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, डी सिंपल मैसेज टाइप प्रोटोकॉल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक मेल संचरण ट्रांसमिशन के लिए जो मेल भेजते हैं वो किस विकल्प के माध्यम से भेजते हैं, ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो को भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए UDP, बी RTP, सी SMTP, डी BGP। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी RTP। RTP का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो को भेजने के लिए निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। UDP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी हम याद कर लेते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। BGP का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, वेब पेज डिजाइनिंग में CSS का पूर्ण रूप क्या होता है? फिर से आ गया CSS का पूर्ण रूप, यहाँ हमने पहले भी देख चुके हैं। आपके ऑप्शन क्या है? ए कंटेंट स्टाइल शीट, बी कैटेगरी स्टाइल शीट, सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, डी कंटेंट स्टोरेज शीट्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म है। अगला और आखिरी सवाल है ये हमारा वीडियो का, दो स्टोरेज डिवाइस में डेटा मूव या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डाउनलोडिंग, बी डेटा ट्रांसफर, सी अपलोडिंग, डी कंप्यूटिंग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी डेटा ट्रांसफर। दो स्टोरेज डिवाइसों में डेटा मूव या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डेटा ट्रांसफर कहते हैं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 27 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।